डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी सहायता से हम किसी पदार्थ की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई एक पदार्थ जिसकी संरचना अपने को अननोन है, हम उसकी संरचना का निर्धारण डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि का जो बेस या जो आधार है, इस मेथड में हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुम्बकीय विकिरण को किसी पदार्थ पर डालते हैं तो पदार्थ के अणुओं द्वारा उस विकिरण से ऊर्जा का अवशोषण होता है और पदार्थ के अणु अपने निम्न ऊर्जा अवस्था से ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा अवस्था में ट्रांजिट या संक्रमण कर जाते हैं। इस संक्रमण से हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो ग्राफ प्राप्त होता है, ये ग्राफ परसेंटेज एब्जॉर्बेंस यानी प्रतिशत अवशोषण और लैम्डा के बीच होता है, या ये परसेंटेज एब्जॉर्बेंस और फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के बीच हो सकता है। अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में ये ग्राफ अलग अलग तरीके से प्राप्त होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हम किसी पदार्थ की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो मैक्सवेल ने ये बताया था कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, रेडिएशन जो है, वो तरंग के रूप में गमन करते हैं। इन तरंगों में तरंग के गमन की दिशा के परपेंडिकुलर या लंबवत विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। यानी जो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो तरंग के रूप में गमन कर रहे हैं, इन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के साथ साथ यानी इनमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, इसलिए हम इन विकिरणों को विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के भी लंबवत होते हैं। ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो तरंग के रूप में गमन कर रहे हैं, ये प्रकाश के वेग से गति करती है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो मैक्सवेल के अनुसार तरंग के रूप में होते हैं, तरंग के रूप में गमन करते हैं और इनके साथ विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र होता है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंगों के गमन की दिशा के भी लंबवत स्थित होते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है उनके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं, जैसे कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है, विजिबल है, आईआर, माइक्रोवेव और जो रेडियो वेव्स होती हैं, ये सारे विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाते हैं। यहाँ यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, विजिबल दृश्य, आईआर यानी इंफ्रारेड अवरक्त, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे और रेडियो वेव रेडियो तरंगे हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के एग्जाम्पल्स हैं। इन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अगर हम एक अरेंज कर दें, वो अरेंजमेंट या तो ऊर्जा के बेस पे करें या आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी या लैम्डा तरंग दैर्घ्य या वेव नंबर तरंग संख्या के आधार पर अरेंज कर दें, तो जो अरेंजमेंट बनता है, जो व्यवस्था बनती है, उस अरेंजमेंट को हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज लिख दिया, फिर उसके बाद में एक्स किरणें एक्स रेज लिखा, देन उसके बाद में अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, फिर उसके बाद विजिबल यानी दृश्य, फिर उसके बाद इंफ्रारेड आईआर, फिर उसके बाद माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे और फिर रेडियो तरंगों को लिखा। अब अगर हम कॉस्मिक और गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यूज़ है वो लैम्डा की वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये जो ऑर्डर होगा वो लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो अगर कॉस्मिक एंड गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जाने पर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो कॉस्मिक एंड गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जाने पर इनकी एनर्जी जो होगी रेडिएशंस की, वो एनर्जी कम हो रही है। और अगर एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है और वेव नंबर भी कम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और वेव नंबर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस की यूटिलिटी भी है, इनकी उपयोगिता भी है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज़फुल होते हैं। तो इस प्रकार से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं।